हेलो एवरीवन, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। पिछला वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 सी तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है। पेमेंट ऑफ बिल इन डिफरेंट केसेस, यानी कि अलग अलग परिस्थिति में बिल का पेमेंट करना। ठीक है ना। देखते हैं सवाल कहता है कि 1 जुलाई 2018 को कुमार गौरव ड्रू ए बिल ऑन चंकी पांडे फॉर 2000 पेबल एट 3 मंथ। कहता है 1 जुलाई 2018 को कुमार गौरव जो है चंकी पांडे पर 2000 का बिल बनाया है 3 महीनों के लिए। ठीक है। चंकी पांडे एक्सेप्टेड इट, चंकी पांडे उसको स्वीकार कर लेता है एंड रिटर्न टू कुमार गौरव, कुमार गौरव को दे देता है। फिर कहता है द बिल वॉज ऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट, यानी कि जो समय दिया गया था वो समय पर ऑनरिंग हो जाते हैं। ठीक है। फिर कहता है सो हाउ एंट्री वुड बी पास्ड इन द बुक ऑफ कुमार गौरव एंड चंकी पांडे, यानी कुमार गौरव और चंकी पांडे के बुक में हमको बनाना है। तो सबसे पहले जो हम लोग कुमार गौरव के बुक में बनाते हैं, यानी कि यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं गौरव। ठीक है ना। देखते हैं क्या हुआ है। कहता है कि 1 जुलाई 2018 को कुमार गौरव चंकी पांडे को बिल बनाया। तो 2018 1 जुलाई को कुमार गौरव जो है वह चंकी पांडे के ऊपर बिल बनाया, यानी कि बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कुमार गौरव अकाउंट। ठीक, सॉरी, कुमार गौरव अपना नहीं, चंकी पांडे, यानी कि बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू चंकी पांडे अकाउंट। ठीक है ना। क्या हो जाएगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट BR, जिसको शॉर्टकट में कहते हैं, टू चंकी पांडे। चंकी पांडे को शॉर्टकट में हम लोग लिख दिए CH चंकी। कितने का बिल बना गया है, तो बिल जो है 2000 का बनाया गया। चलिएगा, ये कोई दिक्कत। और ये कुमार गौरव, सॉरी, चंकी पांडे के बुक में अगर देखा जाए, चंकी पांडे के बुक में देखा जाए तो ये अपने बुक में क्या लिखेगा कि हमने कुमार गौरव से 2018 को 1 जनवरी को हमने कुमार गौरव से क्या लिया है, कुमार गौरव से हमने एक बिल लिया, कुमार गौरव अकाउंट डेबिट टू बिल पेएबल अकाउंट। ठीक है ना। ये हो जाएंगे 2000 का। नरेशन देख लेते हैं। तो नरेशन आपका हो जाएगा यहाँ पर बिल एक्सेप्टेड या बिल बीइंग ड्रोन, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर बिल बीन ड्रोन, और यहाँ पर हो जाएगा बिल एक्सेप्टेड कर लिए हैं, या फिर हमने बिल का स्वीकृति दे दिया है, बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन। ठीक है। अब फिर देखते हैं आगे जो है, कहता है आपका कि केस 1 कि इफ कुमार गौरव कीप द बिल विथ हिम टिल द ड्यू डेट। ड्यू डेट पहले देख लेते हैं। 1 जून को जो है, 1 जुलाई को जो है यह बिल बना है। तो 3 महीने का बिल बना था, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है ना। यानी कि अक्टूबर में 3 दिन और एक्स्ट्रा दिया जाएगा, तो यानी कि 4 अक्टूबर को बिल का ऑनरिंग कब होंगे, बिल का ऑनरिंग जो होंगे वो 4 अक्टूबर को होंगे। तो ये चलिएगा 4 अक्टूबर। पहला केस क्या था कि जब इफ बिल इज केप्ट, इफ कुमार गौरव कीप द बिल विथ हिम टिल द ड्यू डेट तक कुमार गौरव बिल रखता है, यानी कि इसका पेमेंट हो जाएगा, है ना। जब ड्यू डेट तक रखेगा तो क्या हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा। यानी कि पेमेंट के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। कितना का, 2000 का। चलिएगा, ठीक है। अब इसके बुक में फिर क्या हो जाएगा, सॉरी, नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग कैश रिसीव्ड। पहले इसका केस देख लेते हैं, उसके बाद ही इसमें डाल देंगे। ठीक है। अब फिर ये केस 1 हो गया। केस 2 देख लेते हैं। यहाँ पर नंबर केस 2 में बोलता है कि इफ कुमार गौरव डिस्काउंटेड द बिल विथ हिज बैंकर फॉर 1950, अगर कुमार गौरव जो है इस बिल को बैंकर से 1950 रुपये में ही भुना लेता है, तो ऐसी स्थिति में जनरल एंट्री क्या बनेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है ना। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है। कितना का हमने बिल, हमारा था बिल 2000 का, बैंक से हम कितना रुपये में भुना ले रहे हैं, 1950 रुपये में, यानी कि 50 रुपया हमारा डिस्काउंट। ठीक है। नरेशन हम लोग क्या लिखेंगे, बीइंग बिल
डिस्काउंटेड, बिल को हमने क्या कर दिया है, डिस्काउंट कर दिया। अब चलिएगा तीसरा केस में कहता है कि इफ द कुमार गौरव इंडोर्स द बिल टू हिज क्रेडिटर संजय दत्त इन फुल सेटलमेंट, अगर कुमार गौरव जो है बिल को संजय दत्त को बेच देता है, तो जब संजय दत्त को बेचता है तो ऐसी स्थिति में इंडोर्जी अकाउंट डेबिट होता है ना। तो इंडोर्जी कौन है आपका, संजय, तो संजय दत्त अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट, सॉरी बिल रिसीवेबल अकाउंट, कितना में, 2000 में, ठीक है ना, 2000। नरेशन हम लोग लिख देते हैं बीइंग बिल इंडोर्ज, बिल को हमने इंडोर्ज कर दिया है, ठीक है। केस 4 देख लेते हैं। केस 4 में कहता है कि इफ कुमार गौरव सेंड द बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन, अगर कुमार गौरव जो है बिल को बैंक में कलेक्शन के लिए भेज देता है, तो जनरल एंट्री क्या होगा, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, है ना, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, क्या, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है, कितने का, 2000 का। अच्छा, अब एक बात बताइएगा, जब ये बिल जो है यहाँ पर नरेशन पर लिख देते हैं बीइंग बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, कलेक्शन करने के लिए बिल को हमने बैंक में भेज दिया। जब बिल को बैंक में भेजा है तो बैंक कलेक्ट करेगा, है ना इसको, तो उस टाइम एक और जर्नल एंट्री बनेगा आपका, क्या बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट, कितने का, 2000 का, ठीक है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन, या फिर ऐसे लिख सकते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। आप यहाँ पर ये भी ऐड कर सकते हैं कि बिल रिसीवेबल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट, काफ़ी बड़ा हो रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट, ठीक है ना, 2000। ये हो गए चारों केस का आपका ड्रॉवर के बुक में। अब ड्रॉई के बुक में बेचारा ड्रॉई जो है कोई भी परिस्थिति हो, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस, कोई भी केस हो, ये तो ऑनरिंग तो कर रहा है, तो ऑनरिंग करेगा तो इसके लिए जर्नल एंट्री क्या बनेगा आपका, बिल रिसीवेबल, सॉरी बिल पेबल 4 अक्टूबर को, यानी कि इसके पास बिल आ जाएगा, बिल पेबल अकाउंट डेबिट, और ये देगा क्या, कैश लिखिए या बैंक लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, 2000, ठीक है ना। नरेशन हमारा क्या हो जाएगा, नरेशन हो जाएगा बीइंग पेमेंट मेड, हमने पेमेंट कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ये कॉलम है। चलिए हेडिंग डाल देते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि ऑन जनवरी 3, 2018, ठीक है ना, 3 जनवरी 2018 को अरुण सोल्ड गुड्स फॉर 30,000 टू सुनील। अरुण जो है 30,000 का गुड्स सुनील को बेचता है। 50% ऑफ द पेमेंट वॉज मेड इमीडिएटली बाय सुनील ऑन विच अरुण अलाउड ए कैश डिस्काउंट ऑफ 2%, यानी कि जो पेमेंट था 30,000 का उसका 50% यानी कि 15,000 रुपये अभी पेमेंट करता है सुनील, जिसपे वह जो है कैश डिस्काउंट 2% भी रिसीव करता है, ठीक है। फॉर द बैलेंस, जो बाकी बच गया यानी कि 15,000 जो बच गए, फॉर द बैलेंस सुनील ड्रू ए प्रोमिसरी नोट इन द फेवर ऑफ अरुण। अरुण के फेवर में एक प्रोमिसरी नोट बनाता है। पेबल आफ्टर 20 डेज, 20 दिन का पेबल है, ठीक है ना, ड्यूरेशन जो है, ड्यू डेट जो है 20 दिन का है। सिंस द डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ बिल वाज पब्लिक हॉलीडे, अरुण प्रेजेंटेड द बिल ऑन ए डे एज पर प्रोविजन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट विच वाज मेट बाय सुनील। देखिए कहता है कि बिल का जो पेमेंट करना था, जो यानी कि ड्यू डेट जो था उस दिन पब्लिक हॉलीडे थे, ठीक है ना, उस दिन पब्लिक हॉलीडे थे, इसलिए आपका ये क्या बोलते हैं, अरुण जो था ना, इसको रिप्रेजेंट करता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत यह बात बोला जाता है कि अगर बिल जो है आपका जो ड्यू डेट, पेमेंट का जो डेट होता है वह पब्लिक हॉलीडे पर है, पब्लिक हॉलीडे यानी कि नेशनल फेस्टिवल्स, ठीक है ना, नेशनल फेस्टिवल्स जैसे कि 2 अक्टूबर,
26 जनवरी, 15 अगस्त। अगर ये स्थिति में अगर पब्लिक हॉलीडेज पड़े तो बिल का पेमेंट जो होता है उसके एक दिन पहले हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि अगर हॉलीडे होंगे तो उसके एक दिन पहले पेमेंट हो जाएंगे। चलिएगा फिर देखते हैं, स्टेट द डेट ऑन विच बिल वाज प्रेजेंटेड बाय अरुण फॉर द पेमेंट एंड जर्नलाइज द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ अरुण एंड सुनील। अरुण और सुनील के बुक में जर्नलाइजिंग करना है और डेट का वर्णन करना है, ठीक है ना। तो डेट का वर्णन यानी कि आपने देखा कि जब ऐसा केस हो जिस समय पेमेंट जो होता है वह पब्लिक हॉलीडे आते हैं तो उसका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत जो है उसको एक दिन पहले उसका पेमेंट हम लोग कर देते हैं, ठीक है ना। तो अब चलिएगा अरुण के बुक में देखते हैं। सबसे पहले ये हो गए अरुण और ये हो गए सुनील, ठीक है ना। अरुण और सुनील के बुक में पहले अरुण के बुक में देखेंगे। कहता है कि 3 जनवरी 2018 को क्या किया है, अरुण जो है बेचा है सुनील को, 50% पेमेंट भी हुआ है, ठीक है। जनवरी 2018 3 जनवरी को, ठीक है ना। 3 जनवरी को क्या किया है, उन्होंने बेचा है। तो बेचा है तो फुल पेमेंट नहीं हुआ, आधा पेमेंट हुआ। चलिए कुछ तो पैसा मिला है, पैसा मिलेगा तो कैसे लिखेंगे, है ना। उधार की परिस्थिति में नाम लिखते हैं। चलिए सुनील अकाउंट, बेचा है यानी कि डिस्काउंट हम देंगे तो डेबिट में लिखते हैं, यानी कि ये हो जाएगा आपका डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है ना। और डिस्काउंट अकाउंट टू बेचे हैं तो सेल्स लिखते हैं, सेल्स अकाउंट। कितना का बिका है, आपका बिका है 30,000 का, ठीक है। 30,000 में 50% अभी दिया, यानी 30,000 का 50% 50% यानी कि 15,000 रुपया। 15,000 रुपया कैश अभी दिया है इसलिए कैश के सामने लिख दिया, ठीक है ना। सॉरी 1500 अभी सीडी इस पर भी चार्ज होंगे ना, इसलिए सीडी होंगे तो 15,000 रुपया अभी नहीं लिखेंगे इसको, यानी कि 15,000 रुपया अभी देंगे तो बकाया कितना होता है, 15,000 रुपया बकाया होता है। 15,000 रुपया बकाया है, इसीलिए 15,000 रुपया जो है बकाया के लिए नाम लिखे हैं, सुनील लिखे हैं, सुनील के सामने लिखेंगे, ठीक है। 15,000 अगर अभी हम पे करते हैं तो 15,000 का आपको जो है 2% जो होता है सीडी भी दे रहे हैं, तो 15,000 का 2% जो होता है वह 300 रुपया होता है, यानी कि डिस्काउंट हमने कितना दिया है, 300 रुपया दिया। यानी कि जाहिर सी बात है हमको सुनील अभी जो है 15,000 रुपया नहीं दिया, 300 रुपया और कम देगा, यानी कि 14,700 रुपया देगा, 14,700, ठीक है ना। 14,700 नरेशन लिख देते हैं, बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड। अब ये जो है इसी तारीख को क्या किया है, 3 तारीख को ही बिल भी लिखा है, ठीक है ना। 3 जनवरी को बिल भी लिखा है, तो बिल लिखने की स्थिति में बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चलिएगा कितने का बिल लिखा जाएगा, 30,000 या जो बकाया रहेगा, जो बकाया होगा 15,000 का बकाया है इसलिए 15,000 पर बिल लिखाएंगे, 15,000। नरेशन में हम लोग डाल देते हैं बीइंग बिल ड्रॉन, हमने बिल को ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब मैच्योरिटी डेट पर इसका पेमेंट होंगे, तो मैच्योरिटी डेट देख लेते हैं 3 जनवरी से 20 दिन, यानी कि अगर 3 जनवरी से 20 दिन देखा जाए, गिनिएगा 3 जनवरी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इस तरह से अगर गिनिएगा तो 20 दिन आपको 22 जनवरी को होंगे, ठीक है ना। कब होते हैं, 22 जनवरी, आप लोग काउंट कर सकते हैं। तो 22 जनवरी और 3 दिन एक्स्ट्रा और देना है, तो 23, 24, 25, यानी कि पेमेंट होना है 26 तारीख को। लेकिन 26 जनवरी ड्यू टू रिपब्लिक डे, ठीक है ना, रिपब्लिक डे होता है 26 जनवरी को और पब्लिक हॉलीडे भी है, इसलिए 26 जनवरी के एक दिन पहले यानी कि 25 जनवरी को पेमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। 25 जनवरी को जब पेमेंट इसको मिलेगा तो क्या हो जाएगा, कैश आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है ना। कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, अमाउंट में 15,000 रुपये। नरेशन लिख देते हैं बीइंग कैश रिसीव्ड। चलिएगा अब हम लोग सुनील के बुक में देखते हैं, तो सुनील के बुक में देखते हैं ये परचेस किया है सुनील, तो सुनील ने परचेस किया है तो ये क्या लिखेगा, जनवरी 2018 3 जनवरी, परचेस अकाउंट डेबिट, है ना, डेबिट टू
कुछ पेमेंट कैश किया है इसलिए कैश अकाउंट, कुछ उधार भी है, सॉरी कैश पेमेंट किया है तो इसको डिस्काउंट रिसीव हुआ, और डिस्काउंट रिसीव होता है तो उसको क्रेडिट साइड। कुछ उधार है तो उधार किसके हुआ, अरुण के नाम से हुआ, तो अरुण अकाउंट। ठीक है, परचेस कितने का किया था, 30,000 का परचेस किया, जिसमें से कैश कितना दिया है, 14,700 रुपया दिया है कैश। डिस्काउंट कितना मिला है, 300 रुपया डिस्काउंट मिला। बकाया कितना हो जाएगा, 15,000 रुपया बकाया हो जाएगा। ठीक है, अब नरेशन बीइंग गुड्स परचेस्ड, गुड्स को क्या कर लिया है, परचेस कर लिया। ठीक है, अब 3 तारीख को ही बिल भी लिखा जाएगा, 3 जनवरी को तो बिल लिखा जाएगा, यानी कि जिसका नाम होता है, यानी कि ड्रॉअर का नाम अरुण अकाउंट डेबिट टू, अरुण अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट, है ना। कितने का बिल लिखा जाएगा, 15,000 का बिल लिखा जाएगा, ये हो जाएगा 15,000 रुपये। ठीक है, नरेशन हो जाएगा बीइंग बिल एक्सेप्टेड, हमने बिल को एक्सेप्ट कर दिया है, स्वीकृति दे दिया। फिर अब ड्यू डेट यानी कि 25 जनवरी को था, तो 25 जनवरी को पेमेंट होंगे तो क्या हो जाएगा, इसके पास बिल आ जाएगा, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू, इसके यहाँ से जाएगा क्या, कैश जाएगा, कैश अकाउंट 15,000 रुपये। ठीक है, नरेशन में हम लोग क्या डाल देंगे, नरेशन में बीइंग पेमेंट मेड, हमने क्या किया है, पेमेंट कर दिया है। ठीक है ना, और इस तरह से जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वह भी कंप्लीट होते हैं। चलिएगा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा कहता है डिजोनर ऑफ बिल या फिर नोटिंग चार्ज। डिजोनर क्या होता है और नोटिंग चार्ज क्या होता है, सुनिए। कभी कभी क्या होता है कि आपने किसी के ऊपर बिल लिखा, ठीक है, सपोज डैट ये 2 पेन जो देख रहे हैं, ये 2 पेन से हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल। सपोज ब्लू ने ब्लैक के ऊपर बिल लिखा, ठीक है, 3 महीने का। अब जब पेमेंट का बारी आया तो ब्लैक ने पेमेंट देने से मना कर दिया। ये ब्लैक बोला कि हम तुमको पेमेंट नहीं देंगे। तो ये पूछा क्यों नहीं तुम पेमेंट दोगे, तो ये बोला कि मे भी कुछ कारण से हो सकते हैं, कुछ कारण से बताया, जैसे कि तुमने बिल पर सही से अमाउंट नहीं भरा, में भी तुमने डेट बढ़िया से मेंशन नहीं किया, में भी तुमने मेरा नाम क्लियर नहीं लिखा। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसकी वजह से यह जो है मना कर दिया पेमेंट देने से। बात समझ में आया ना। तो अब ये क्या करेगा, ए जो है, ए जब पेमेंट देने से मना कर दिया, यानी कि ड्यू डेट पर पेमेंट तो हुआ नहीं, ऑनरिंग तो हुआ नहीं, तो इसको हम लोग कहेंगे डिजोनर। क्या बोलेंगे इसको, डिजोनर। यानी कि ड्यू डेट पर पेमेंट नहीं हो पाएगा तो वह बन जाता है डिजोनर। ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत जो है हर एक कोर्ट के पास एक नोटरी ऑफिसर होता है, ठीक है, नोटरी पब्लिक होते हैं, ठीक है, ये लीगल होते हैं, ये पूरे लीगल ही होते हैं। तो ये जो है ब्लू जो है, ब्लू ड्रॉवर था, ब्लैक ड्रॉवर था, तो ब्लू जो है क्या करेगा, वह नोटरी के पास जाएगा, नोटरी पब्लिक के पास जाएगा और केस बताएगा। इसको पहले से अगर शक है, मान के चलिए कि पेमेंट करने के पहले इसको शक था कि ये ब्लैक मेरा पेमेंट नहीं देगा, तो ये उससे पहले ही ये नोटरी पब्लिक के पास चला गया, केस अपना बताए कि देखिए ऐसा ऐसा बात है कि हमको तो लग रहा है कि ब्लैक पेमेंट करेगा नहीं, इसलिए नोटरी जो है वह सेवा करेगा, सर्विस करेगा। वो बोलेगा, नोटरी बोलेगा, सपोज डैट ये जो आप देख रहे हैं ये जो है नोटरी है, तो ये नोटरी बोलेगा बी को, नोटरी बोलेगा ब्लू को कि देखिए आप इसके लिए टेंशन नहीं लीजिए, टेंशन अब हम लेंगे, ये बोलेगा, ठीक है ना। ये बोलेगा कि अब टेंशन कौन लेगा, हम लेंगे। तो टेंशन हम लेंगे, कैसे टेंशन लेंगे, आप जो बिल है ना हमको दे दीजिए, हम अब उसके पास जाएंगे, क्योंकि हम जो है लीगल है, ये लीगल है ना। अब हमको मालूम, अच्छी तरह से मालूम है कि किस तरह से हमको पैसा निकालना है। अब हम जाएंगे उसके पास, यानी कि ये जाएगा ब्लैक के पास, ठीक है ना, ब्लैक के पास जाएगा कि चलो पैसा दो तुम, ठीक है। तो ये मान के चलिए कुछ ऐसा प्रूफ कर दे कि जिसको यह सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है ना, तो ये सेटिस्फाई हो जाए, तो ये क्या करेगा, यानी कि नोटरी पब्लिक इसको बिल लौटा देगा, बोलेगा कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है।
फिर इन्होंने काम तो किया है, सेवा तो किया है, सर्विस दिया है, तो सर्विस जो होते हैं ना इसके लिए पेमेंट करना होगा, इसको पेमेंट मिलेंगे ना। तो इसको जो नोटरी पब्लिक होता है उसको पेमेंट देना है, क्या कहलाता है, नोटिंग चार्ज कहलाता है। ठीक है ना, इसको पेमेंट देना क्या कहलाता है, नोटिंग चार्ज कहलाता है। अगर आप अपना बुक के हिसाब से चलिएगा, ठीक है, तो बुक के अकॉर्डिंग अगर चला जाए तो देखा जाए कि अगर नोटिंग का एक्सपेंसेस कई परिस्थितियों में कब कब दिया जाता है। सबसे पहला ड्रॉवर के बुक में देखते हैं, ठीक है ना। ड्रॉवर के बुक में कहता है कि इन द बुक ऑफ ड्रॉवर, आपका ये जो है किस एक्सप्लेनेशन है, तो आपका बिल ऑफ एक्सचेंज लेसन जो है, सबको इसके डॉक्टर एस सिंह का बुक जो होंगे और लेसन जो है बिल ऑफ एक्सचेंज, उसका पॉइंट नंबर 18, लेसन नंबर 18 है 18.11.6, ठीक है ना। 18.11.6 ये टॉपिक नंबर है। ये टॉपिक नंबर पर देखिएगा तो आपका हेडिंग में लिखा हुआ है नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग। इसके अंदर जो है कुछ जर्नल एंट्रियाँ दिया हुआ है। जब नोटिंग चार्ज कौन देगा तो उसके लिए क्या जर्नल एंट्री बनेगा, ठीक है। तो इन द बुक ऑफ ड्रॉवर के बुक में देखेंगे तो कहता है कि जब दे तिथि तक बिल लेखक के पास हो और लेखक स्वयं नोटिंग दे, यानी कि मैच्योरिटी तक बिल का जो बिल ये ड्रॉवर के पास हो और ड्रॉवर खुद नोटिंग एक्सपेंसेस दे, तो उसके लिए जर्नल एंट्री होता है ड्रॉई अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। जब ड्रॉवर खुद नोटिंग चार्ज देगा तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन हमारा हो जाएगा बीइंग नोटिस चार्ज पेड, ठीक है। और अगर यदि बिल को बैंक से भुना लिया गया, बिल को बैंक से एक्सचेंज करवा लिए और बैंक नोटिंग चार्ज देगा, तो इसके लिए जर्नल एंट्री हो जाएंगे ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या हो जाएंगे, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तीसरा केस, यदि बिल का बेचान कर दिया गया, यदि बिल को इंडोर्ज किसी को कर दे, ड्रॉवर जो है बिल किसी और को बेच दे, तो वैसी स्थिति में हम लोग क्या लिखेंगे, वैसी स्थिति में एक्सेप्टर अकाउंट डेबिट यानी कि ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू इंडोर्जी अकाउंट, ठीक है ना। अब देखते हैं पांचवा केस में, जब बिल वसूली के लिए भेजा गया यानी कि बैंक में भेजा गया कलेक्शन करने के लिए, तब नोटिंग व्यय लेखक या आहर्ता को ही चुकाना पड़ता है, ठीक है ना। जब बिल जो है नोटिंग जो होता है, नोटिंग चार्जेस जो होता है ना, वह कब देगा, जब अगर आप ड्रॉवर जो है बिल को अगर बैंक में एक्सचेंज करवाने के लिए दे देता है तो ड्रॉवर को ही देना पड़ता है, ठीक है। बाद में वह जो है ना अपना उसे ड्रॉई से वसूल सकता है, ठीक है। तो वैसे स्थिति में जो है इंसिडेंशियल कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस के लिए। इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस के लिए ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस। अगर मान के चलिए इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस ड्रॉवर पे करता है तो वैसी स्थिति में जर्नल एंट्री बन जाएंगे ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस अकाउंट। अब देखते हैं ड्रॉई के बुक में जर्नल एंट्री। तो ड्रॉई के बुक में जर्नल एंट्री देखते हैं, कहता है कि अगर जो है ड्रॉई जो है एक्सपेंस नोटिंग चार्ज भी दे, ड्रॉइंग नोटिंग चार्ज भी दे और इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस भी दे, तो वैसी स्थिति में जर्नल एंट्री बन जाएंगे नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट, ठीक है, टू ड्रॉवर अकाउंट। बस यही एक जर्नल एंट्री इसके बुक में। अब इंडोर्जी के बुक में जर्नल एंट्री देखते हैं तो कहता है कि यदि भुगतान तिथि तक बिल जो है अपने पास रखता है और इंडोर्जी जो है नोटिंग चार्ज को देता है, तो इसके लिए जर्नल एंट्री होता है ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है ना। और अगर वो जो है बैंक से बिल को भुना ले तो वैसी स्थिति में जर्नल एंट्री बन जाएंगे ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या बन जाएंगे, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो अब इसके आधार पर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा जो कहता है कि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, ऑन 1 जनवरी 2018 राम ड्रीव ए बिल फॉर 5,000 ऑन बसंत फॉर 5,000 फॉर 4 month on Basant who accepted the bill on 4th January Ram discounted the bill with his banker at the rate of 6% per annum, ठीक है। Basant is unable to meet the bill on due date and the bill is dishonored. Pass journal entry in the book of Ram and Basant.
राम और बसंत के बुक में जर्नल एंट्री। तो ये हो गए राम और ये हो गए बसंत। अब सवाल को समझिए। 1 जनवरी 2018 को राम जो है बसंत के ऊपर बिल लिखता है 5,000 रुपये के लिए 4 महीने के लिए, ठीक है ना। तो 1 जनवरी 2018 को 1 जनवरी 2018 ये हो जाएंगे 2018 1 जनवरी को, ठीक है ना। राम ने बिल लिखा है किसके ऊपर? बसंत के ऊपर, यानी कि बिल रिसीव होंगे, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बसंत अकाउंट। बसंत के ऊपर लिखा है इसलिए बसंत अकाउंट, ठीक है ना। बसंत अकाउंट कितने का बिल लिखा है? 5,000 का बिल लिखा गया है। चलिए यहाँ पर हम लोग 5,000 लिख देंगे, ठीक है। नरेशन में भी डाल सकते हैं बीइंग बिल ड्रॉन, बिल को हमने ड्रॉ कर दिया है, ठीक है, बीइंग बिल ड्रॉन। इसके बाद फिर देखते हैं 4 तारीख को फिर क्या कहता है, ये जो है ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो है ना फिर आपका बैंक से बिल को भुना लेता है, बैंक को बिल से भुना लेता है। तो जनवरी में बिल लिखा था, ठीक है ना। जनवरी में कब बैंक से बिल को बैंक से कब भुनाया है? तो ये जो है ऑन 4 जनवरी को, 4 जनवरी को बैंक से बिल को भुना लिया। तो 4 जनवरी को आप क्या लिखेगा? 4 जनवरी को बैंक से बिल को भुनाया है ना, तो बैंक डेबिट हो जाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। भुनाया है तो इसको डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। बिल रिसीवेबल कितने का था? 5,000 का बिल था। 5,000 का बिल पर इन्होंने 6% जो था 6% के लिए एक्सचेंज किया है। तो देखिए रेट जो होता है 6% आपका हो जाएगा। टाइम किस तरह से निकले? बिल का टेन्योर कितना था, समय अवधि कितना था? 4 महीना, यानी कि अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 4 मंथ मल्टीप्लाइड बाय 6% रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12, ठीक है ना। यानी कि आपका 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 महीना के लिए 6% की रेट से डिवाइडेड बाय 1200, ठीक है। तो यानी कि इसको जब सोल्व करिएगा तो 100 रुपया, डिस्काउंट कितना? 100 रुपये, यानी कि इसको मिलेगा कितना? 4,900 रुपये। ये हो जाएंगे 4,900 रुपये, ठीक है ना। चलिएगा अब नरेशन में हम लोग क्या लिख देते हैं? नरेशन में लिख देते हैं बीइंग बिल डिस्काउंटेड। बिल को क्या कर लिया गया है? डिस्काउंट करवा लिया गया है, ठीक है। अब इसके बाद फिर आगे देखते हैं, कहता है कि मैच्योरिटी डेट पर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी कि मई में 4 मई को पेमेंट करना है। तो पेमेंट करते समय तो बेचारा बिल डिजोनर हो गया। तो जब बिल डिजोनर हो जाएंगे तो क्या लिखेंगे? किसका नाम? बसंत से, तो बसंत अकाउंट डेबिट 4 मई को, बसंत अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। टू डिजोनर होता है तो बैंक अकाउंट। कितने का बिल डिजोनर हो गया? 5,000 का बिल डिजोनर हो गया, ठीक है। नरेशन बीइंग बिल डिजोनर्ड, बिल जो है वह डिजोनर्ड हो गया, ठीक है। अब बसंत के बुक में जर्नल एंट्री देखते हैं। तो बसंत के बुक में जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? 1 तारीख को 2018 1 जनवरी को क्या लिखेगा? ये जो है किससे लिखेगा? राम से, यानी कि राम अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट। कितने का बिल? 5,000 का, तो ये हो जाएगा 5,000। नरेशन में क्या हो जाएगा? बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन या बीइंग बिल एक्सेप्टेड, बिल का स्वीकृति दे दिया है, ठीक है। अब ये जो है 4 मई को ये तो पेमेंट करेगा नहीं करेगा ना 4 मई को। तो जब ये पेमेंट नहीं करेगा तो इसके पास बिल पेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, है ना। कैश तो जाएगा नहीं, यानी कि राम लिख देंगे टू राम अकाउंट, अमाउंट में 5,000, ठीक है। नरेशन में क्या हो जाएगा? बीइंग पेमेंट बीइंग बिल डिजोनर्ड, पेमेंट तो हुआ नहीं, सॉरी, बीइंग बिल डिजोनर्ड, बिल को क्या हो गया है? डिजोनर्ड हो गया है, ठीक है। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 जो है वह हमारा कंप्लीट होता है।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये हो गए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है कि राम सोल्ड गुड्स वैल्यू एट 3000 टू श्याम ऑन 1 जुलाई 2018 and drew a bill at 3 months for the same. Shyam accepted the bill. Ram discounted the bill with his banker at the rate of 5% per annum. Bill was dishonored on the due date. Bank incurred 150 rupees as a noting charge. Give journal entry in the book of Ram and Shyam. राम और श्याम के बुक में जर्नल एंट्री करना है। तो आइएगा, ये हो जाएगा आपका राम और ये हो जाएगा आपका श्याम, ठीक है ना। आते हैं, कहता है कि 1 जुलाई 2018 को राम ने क्या किया है, यह गुड्स को बेचा है श्याम से, ठीक है ना। तो 1 जुलाई 2018 को किससे बेचा है, श्याम से बेचा है। तो यानी कि जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने में बेचा है, 3000 में बेचा है। ये हो गया 3000। नरेशन क्या हो जाएगा, नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड, ठीक है ना, गुड्स को बेच दिए। फिर कहता है आगे आपको कि उसी दिन बिल भी लिखा है, यानी कि 1 जुलाई को बिल लिखा गया, 1 जुलाई को ही फिर से बिल लिखा गया। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, कितने का, 3000 का, ठीक है ना। नरेशन में हम लोग क्या लिखेंगे, बीइंग बिल ड्रोन, हमने बिल को क्या कर दिया है, ड्रॉ कर दिया है, बना दिया, ठीक है। अब फिर आगे देखते हैं, तो कहता है आपका कि 1 तारीख को ही उसी दिन फिर कहता है कि राम डिस्काउंटेड हिज बैंकर, उसी दिन बैंक से भुना भी लेता है। 1 जुलाई को बैंक से बिल को भुना भी लेता है। तो 1 जुलाई को ही फिर से क्या लिखेंगे, बैंक से भुनाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। चलिएगा, बिल कितने का था, 3000 का बिल था। बैंक में कितना रुपया से भुनाता है, 5% से भुना लेता है। तो 5% निकाल दीजिएगा, यानी कि 3000 गुना 3 महीना के लिए मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 12, यानी कि 37.50, यानी कि 37.5 रुपया, ठीक है ना। तो 3000 में से 37.5 रुपया घटा दीजिएगा तो आपके पास 2962 रुपया होगा। कितना, 2962 रुपया 50 पैसा, ठीक है। नरेशन हो जाएगा बीइंग बिल डिस्काउंटेड, बिल को हमने क्या कर दिया है, डिस्काउंट करवा लिया, भुना लिया, ठीक है ना। अब फिर देखते हैं बिल को कौन नोटिंग चार्ज कौन दिया है, बैंक दिया है। जब नोटिंग चार्ज बैंक देता है तो इसके स्थिति में जनरल एंट्री क्या होता है, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये नोटिंग चार्ज कब मिलेंगे, नोटिंग चार्ज जो होंगे आपको, नोटिंग चार्ज से पहले ये बिल को तो डिजोनर होना पड़ेगा। ये बिल को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डिजोनर होना पड़ेगा। तो डिजोनर होगा कब, आपका जुलाई से कितने समय के बाद, 3 महीना, तो जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है ना, जुलाई अगस्त सितंबर। यानी कि आपको जो है, 1 मिनट, आपको जुलाई में बिल बनाया गया है तो पूरा जुलाई अगस्त सितंबर, यानी कि अक्टूबर में, यानी कि 4 अक्टूबर को, ठीक है ना। तो 4 अक्टूबर को जो होगा, 4 अक्टूबर को बिल डिजोनर हो जाएगा। तो बिल डिजोनर हो जाएगा तो क्या जर्नल एंट्री करेंगे, श्याम के नाम से बिल डिजोनर होगा ना, तो श्याम अकाउंट डेबिट, श्याम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है ना, श्याम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3000 बीइंग बिल डिजोनर्ड। अब इसी दिन बिल का जो था नोटिंग चार्ज जो था बैंक पे करता है, तो बैंक पे करेगा तो 4 अक्टूबर को ही बैंक पे करेगा तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगा, जर्नल एंट्री जब बैंक नोटिंग चार्ज को पे करता है तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट, तो ड्रॉई आपका कौन है, श्याम है, यानी कि श्याम अकाउंट डेबिट
ठीक है ना, श्याम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नोटिंग चार्ज कितना रुपया पे किया है, नोटिंग चार्ज 150 रुपया पे किया है, ये हो गए 150 रुपये। नरेशन लिख दीजिएगा बीइंग नोटिंग चार्ज पेड, ठीक है ना, बीइंग नोटिंग चार्ज पेड। अब हम लोग जो है श्याम के बुक में जर्नल एंट्री करेंगे। तो श्याम ने 1 तारीख को क्या किया है, परचेस किया है 1 जुलाई को, 1 जुलाई को इन्होंने परचेस किया है, तो परचेस करेंगे तो जर्नल एंट्री क्या लिखेंगे, परचेस अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, परचेस अकाउंट डेबिट। किससे परचेस किया है, परचेस किया है राम से, तो टू राम अकाउंट। कितने में परचेस किया है, तो इन्होंने जो है 3000 में परचेस किया है, तो ये हो जाएंगे 3000, ठीक है। नरेशन में हम लोग लिख देते हैं बीइंग गुड्स परचेस्ड, गुड्स को क्या किया है, परचेस्ड किया गया है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है परचेस करने के बाद क्वेश्चन नंबर 7 में आपका जो है वह बिल एक्सेप्ट भी किया है। 1 जुलाई को बिल एक्सेप्ट करेगा, तो बिल एक्सेप्ट करेगा तो जनरल एंट्री क्या बनेगा, राम से बिल एक्सेप्ट किया है ना, तो राम अकाउंट डेबिट टू, इसमें भी राम और बसंत था, 1 मिनट, राम और बसंत, और इसमें जो था, हाँ सही है, ये राम और श्याम है, तो राम अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट 3000 चलिएगा। नरेशन बीइंग बिल एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेड, ठीक है ना, बिल को एक्सेप्ट कर लिया। फिर यह बिल का पेमेंट नहीं करता है, यानी कि डिजोनर होता है ना, तो बिल का डिजोनर होता है, तो ऐसी स्थिति में आपका 4 अक्टूबर को क्या हो जाएगा, 4 अक्टूबर को बिल डिजोनर्ड हो जाएगा। तो आप लिखिएगा बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, ठीक है ना, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, यानी कि बिल का डिजोनर्ड हो गया। नरेशन हो जाएगा बीइंग बिल डिजोनर्ड, ठीक है ना, बिल डिजोनर्ड हो गया। अब आखिर नोटिंग चार्ज तो फिर ये बेचारा देगा ना, ये नोटिंग चार्ज तो राम को देगा ही, तो ऐसे स्थिति में 4 तारीख को फिर से क्या लिखेंगे, नोटिंग चार्ज किसको देगा, नोटिंग चार्ज जो है राम को देगा, इसलिए लिखेंगे नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट, ठीक है, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू किसको देगा, राम को देगा, तो टू राम अकाउंट। कितना रुपया नोटिंग चार्ज दिया था, 150 रुपया, ये हो जाएगा 150 रुपया। यहाँ पर नरेशन लिख दीजिएगा बीइंग नोटिंग चार्ज पेड, ठीक है ना, बीइंग नोटिंग चार्ज पेड, नोटिंग चार्ज पे कर दिया, ठीक है। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 जो है वह भी कंप्लीट होता है, और आज का वीडियो जो कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 के साथ स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए रुकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले